दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारे YouTube चैनल कंजन ट्रस्ट कोलकाता ट्रस्ट में बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे एक नए विषय के बारे में, इंट्रा बाउल डिजीज। इंट्रा बाउल डिजीज जिसे क्रॉन्स डिजीज भी कहते हैं या फिर IBS इंट्रा बाउल सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें पाचन तंत्र के किसी भी भाग में सूजन आ सकती है, लेकिन यह अधिकतर छोटी आंत के अंतिम भाग टर्मिनल इलियम और बड़ी आंत को प्रभावित करता है। यह रोग ऑटो इम्यून प्रकृति का माना जाता है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वयं आंतों के ऊपर आक्रमण कर देती है। कारण क्रॉन्स रोग का निश्चित कोई कारण अभी पूरी तरह ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ प्रमुख कारण माने जाते हैं, जैसे कि प्रतिरक्षा प्रणाली की गड़बड़ी और शरीर की इम्यून प्रणाली आंतों की परत को नुकसान पहुंचाती है। अनुवांशिक कारण, परिवार में यदि किसी को यह रोग है तो जोखिम जो है वो बढ़ सकता है। पर्यावरणीय कारण, धूम्रपान और संतुलित आहार, प्रदूषण, मानसिक तनाव, आंतों के जीवाणुओं का असंतुलन, आंतों में बैक्टीरिया की असामान्य वृद्धि भी सूजन उत्पन्न कर सकती है। क्रॉन्स रोग में ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है, अर्थात सूजन आंत की सभी परतों को प्रभावित करती है। प्रमुख रोग परिवर्तन, आंतों में स्क्रिप्लेशन, बीच बीच में सूजन, आंतों की श्लेष्मा में अल्सर, आंतों की दीवार मोटी हो जाना, फिस्टुला असामान्य मार्ग बनना, स्ट्रिक्चर आंत का सकरा होना, ये सब जो है इसकी पैथोफिजियोलॉजिकल कारण है। सूक्ष्म स्तर पर अगर देखा जाए तो ग्रेनुलोमा बनना, लिम्फोसाइट्स की वृद्धि, सूजन और फाइब्रोसिस ये भी हो सकता है। लक्षण, साइन एंड सिम्टम्स, पाचन तंत्र के लक्षण, लगातार दस्त, पेट में दर्द, विशेषकर दाईं निचली तरफ, मल में रक्त या फिर म्यूकस, वजन का धीरे धीरे कम होना, भूख न लगना या हल्का लगना, और बुखार, हल्का ही बुखार होता है लेकिन बुखार रहता है। सामान्य लक्षण में कमजोरी, थकान, एनीमिया, ये इसके सामान्य लक्षण हैं। आंतों के बाहर के लक्षण, जैसे जोड़ों में दर्द, त्वचा पर घाव, आंखों में सूजन, यकृत संबंधी समस्याएं ये पैदा हो जाती हैं। क्रॉन्स रोग के प्रकार, क्रॉन्स रोग जो है इलियोकोलाइटिस, इलियम और कोलन का प्रभावित होना, इलाइटिस केवल इलियम का प्रभावित होना, गैस्ट्रोड्यूडिनल क्रॉन्स, पेट और ड्यूडिनम प्रभावित होना, जेजुनोलाइटिस और क्रॉन्स कोलाइटिस, ये सारे क्रॉन्स रोग के प्रकार हैं। कॉम्प्लिकेशंस, जटिलताएं क्या क्या आ सकती हैं। यदि समय पर उपचार न किया जाए तो आंतों में रुकावट आ जाती है, फिस्टुला बनने लगता है, घाव बनने लगता है, कुपोषण हो जाती है, आंत का छिद्र हो जाता है, कोलोन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसमें जांच में क्या क्या करवाएं? रक्त जांच जैसे ESR, CRP, सूजन का संकेत, मल जांच, संक्रमण को बाहर करने के लिए, इमेजिंग में CT स्कैन करवा सकते हैं, MRI करवा सकते हैं,
एंडोस्कोपी और बायोप्सी पुष्टि के लिए। सामान्य प्रबंधन, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, संतुलित भोजन लें, मसालेदार भोजन से बचें, बाहर के खाने को ना खाएं, धूम्रपान बंद करें, तनाव कम करें, पर्याप्त पानी पिएं। होम्योपैथी में रोगी का इलाज व्यक्तिगत लक्षणों और प्रकृति के आधार पर किया जाता है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों लक्षणों को मिलाकर ही दवा का चयन किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। पहली जो दवा है वो है एलोसोकोट्रिना। बार बार दस्त का होना, मल त्याग की तीव्र इच्छा, मल में म्यूकस, गुदा में जलन, ये एलोसोकोट्रिना के लक्षण हैं। मर्फकॉर, रक्तयुक्त दस्त, तीव्र आंतों की सूजन, मल त्याग के बाद भी अधूरापन, टेनेस्मस बना ही रहता है और गुदा में जलन रहती ही है। आर्सेनिक एल्बम, पेट में जलन, बेचैनी रहना, भोजन के बाद ही दस्त का लगना और कमजोरी बहुत भयानक। नक्स भूमिका, कब्ज और दस्त का बदल बदल कर होना, पेट में ऐंठन का होना, चिड़चिड़ापन, मसालेदार भोजन के बाद में समस्या का पैदा होना, ये नक्स भूमिका के लक्षण हैं। फास्फोरस, मुख्य लक्षण रक्तयुक्त दस्त, अत्यधिक कमजोरी, पेट में जलन, ये फास्फोरस के लक्षण हैं। सल्फर, सुबह जल्दी दस्त का होना, शरीर में गर्मी, गुदा में जलन, क्रॉनिक सूजन। सर्वप्रथम आप नोसुट के एक डोज लें, जैसे कि ट्यूबरकुलिनम। पुरानी आंतों के सूजन में बहुत उपयोगी है। बार बार बीमारी होने की प्रवृत्ति का होना ट्यूबरकुलिनम का खासा लक्षण है। इसे आप 1M, 10M या फिर CM में 1 या 2 डोज ले सकते हैं और उस दिन कोई अन्य दवा ना लें। बेसिलिनियम, पुरानी पाचन कमजोरी, बार बार संक्रमण का होना, इसे भी आप 1M, 10M और CM में ले सकते हैं, 1 डोज सिर्फ। उस दिन कोई दूसरी दवा ना लें। सार्कोस, सार्कोस में दवा आई है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। आंतों की परत को ठीक करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। कोलोन, बड़ी आंत की कार्यक्षमता को सुधारने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। ये थे 900 सार्कोस के संक्षिप्त विवरण। आइए हम देखते हैं कि हमें डाइट एडवाइस, डाइट मैनेजमेंट क्या करनी चाहिए। क्या खाएं? चावल, केला, दही, उबली सब्जियां, हल्का भोजन करें। क्या न खाएं? बहुत मसालेदार भोजन, तला हुआ खाना, शराब और धूम्रपान को जितनी जल्दी छोड़ेंगे उतनी लंबी उम्र पाएंगे। दोस्तों, क्रॉन्स डिजीज, IBS या IBD दीर्घकालीन लेकिन नियंत्रित होने वाला रोग है। सही चिकित्सा, संतुलित आहार, जीवन शैली से इसके लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। आशा है कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। अगर अच्छा लगे तो कृपया इसे अपने प्रियजनों से अवश्य साझा करें। मैं इसके लिए आभारी रहूंगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।